पाठ 16 पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लेखन एक कला है। पत्र अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का एक उत्तम साधन है। इसके माध्यम से हम अपनी बात मित्रों, रिश्तेदारों व अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, दो अनौपचारिक। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, जिन लोगों से हमारा कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यालयों में तथा व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, जिन लोगों से हमारा निजी परिचय या संबंध होता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र परिवार के लोगों, निकट संबंधियों या मित्रों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पत्र पढ़कर पाठक की जिज्ञासा शांत हो सके। लेख सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पत्र के मुख्य बिंदु। पत्र लिखते समय सबसे पहले अपना पता लिखना चाहिए। इसके बाद जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है, उस दिन की तिथि लिखनी चाहिए। फिर संबोधन के बाद अभिवादन लिखना चाहिए। इसके बाद सामान्य समाचार तथा पत्र की मुख्य विषय वस्तु लिखी जानी चाहिए। औपचारिक पत्र में अपने पते के नीचे पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। पत्रों में प्रयोग होने वाले संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देशों के नियम। अनौपचारिक पत्र में प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आयु, संबंध तथा पद के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आदि संबोधनों और अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव, सौभाग्यशाली, सदा खुश रहो, आशीर्वाद आदि संबोधनों और अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। बराबर वालों के लिए बंधुवर, प्रिय बंधु, प्रिय मित्र या सखी, सप्रेम नमस्कार, नमस्ते आदि संबोधन और अभिवादन सूचक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। स्वनिर्देश के रूप में आपका या आपकी आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा अपना या तुम्हारी अपनी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र में सामान्यतः अभिवादन नहीं होता है। इसमें मान्यवर, माननीय, महोदय, महोदया आदि संबोधनों का प्रयोग किया जाता है तथा स्वनिर्देश के रूप में भवदीय या भवदीया, निवेदक या निवेदिका, प्रार्थी, आपका विश्वसनीय आदि शब्दों का प्रयोग होता है। औपचारिक पत्र। प्रारूप, प्राप्तकर्ता का पता तिथि सहित। विषय, अनुच्छेद 1 अपना परिचय, अनुच्छेद 2 विषय विस्तार। समापन, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक। आइए औपचारिक पत्रों के उदाहरण पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य महोदय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, 14 दिसंबर 2023। विषय, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं B का छात्र हूँ। मुझे मेरे मामा जी के विवाह में परिवार सहित सम्मिलित होना है, इसलिए मैं दिनांक 15 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। सविनय निवेदन है कि आप मुझे इन 3 दिनों का अवकाश देकर कृतार्थ करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य यश शर्मा, कक्षा 5B, अनुक्रमांक 24। पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। 215 सेक्टर 15 गांधीनगर, जयपुर, 11 जनवरी 2023। व्यवस्थापक महोदय, फुल मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, 9 दरियागंज, नई दिल्ली। विषय, पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र। महोदय, मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ।
मुझे आपके द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि ये पुस्तकें वीपीपी द्वारा ऊपर लिखे मेरे पते पर भिजवाने की कृपा करें। ध्यान रहे, पुस्तकें साफ सुथरी और नए संस्करण की हों। पत्र के साथ ही मैं अग्रिम धनराशि के रूप में 1000 रुपये भेज रही हूँ। शेष राशि वीपीपी मिलते समय अदा कर दूंगी। कृपया नियमानुसार कमीशन काटना न भूलें। पुस्तकों के नाम, प्रतियां: 1 प्रथम हिंदी व्याकरण भाग 5 2 प्रथम हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 5 2 3 इंग्लिश रीडर पार्ट 5 2। धन्यवाद। भवदिया सृष्टि शर्मा। अनौपचारिक पत्र। प्रारूप: प्राप्तकर्ता का पता। संबोधन जिसे पत्र लिखा जा रहा है। अभिवादन। अनुच्छेद 1 कुशल मंगल। अनुच्छेद 2 विषय विस्तार। समापन। संबंध: आपका नाम। आइए अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण पढ़ते हैं। मित्र को छुट्टियों में घर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। 28 डी ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016, 20 मई 2023। प्रिय सागर, सप्रेम नमस्कार। आजकल हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। तुम्हारी भी छुट्टियां आरंभ हो गई होंगी। तुम इन छुट्टियों में दिल्ली आने का कार्यक्रम बनाओ। तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, विज्ञान संग्रहालय आदि की सैर करवाऊंगा। आशा है कि तुम अवश्य आओगे। घर में बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को प्यार बोलना। तुम्हारा मित्र सुयश। अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। 2B जनकपुरी, नई दिल्ली 110046, 1 दिसंबर 2023। प्रिय मित्र सक्षम, सस्नेही नमस्कार। तुम्हें यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा जन्मदिन 20 दिसंबर को आता है। हर साल की तरह इस बार भी मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करता हूँ। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। तुम्हें भी अवश्य आना है। कार्यक्रम गत वर्ष की भांति ही रहेगा। प्रातः 10 बजे हवन, अपराह्न 1 बजे भोजन तथा सायं 6 बजे केक काटने की रस्म एवं गीत संगीत का कार्यक्रम। मुझे विश्वास है कि तुम समय से पूर्व पहुंच जाओगे। धन्यवाद। तुम्हारा मित्र रोहन।